ए मान ली गई है, प्रत्येक भुजा क्या मानी गई है, ए। तो अगर इस पूरे का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा बड़े वाले स्क्वायर का, तो इसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका कितना, ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब हम अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा अगर ए है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर कुछ दूरी तक ये भुजा बी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपने आप a माइनस बी हो जाएगी, क्योंकि ये अगर b है तो पूरा a है, तो पूरे a में से अगर b निकाल देंगे तो ये जो बचेगा क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। यही प्रक्रिया इस भुजा की प्रति भी की गई है। ये जो सेम डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस यहाँ ली गई, b हो गया, तो ये वाला जो बचा शेष वो बचा a माइनस बी। और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से जहाँ पर हमने ये b को एंडिंग किया, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाएं परपेंडिकुलर फॉर्म में, यहाँ से भी बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रहे हैं, और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर कट कर रहे हैं। इस प्रकार से ये 4 सेगमेंट बन जाते हैं। इस प्रकार से ये आगे बढ़ाने पर 4 सेगमेंट 4 खंड बन जाते हैं। अब ये जो चारों खंड बने, ध्यान देना, ये जो चारों खंड बने, इन चारों खंडों का अगर हम क्षेत्रफल जोड़ दें, तो चारों खंडों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ जरा इस खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, इसकी भुजा प्रत्येक बराबर है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी बराबर बराबर रहेगी, स्क्वायर बन बैठा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, a माइनस बी का क्या, होल स्क्वायर। इस वाले सेगमेंट का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भुजा a माइनस बी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, a माइनस बी, है कि नहीं। और अगर बात करें तो इसमें एक भुजा a माइनस बी और अगली भुजा b बन रही है, ठीक है। तो ये आपका इसका जो क्षेत्रफल बन जाएगा a माइनस बी इंटू बी बन जाएगा। ऐसे यहाँ भी इस भुजा का मान a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाली ये है, ठीक है। तो एक भुजा a माइनस बी, एक भुजा b, तो इसका भी एरिया क्या बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई के फॉर्म में अगर आप समझे दो भुजाओं का गुणनफल, तो इसका क्षेत्रफल वही फिर बन जाएगा a माइनस बी इंटू बी। और यहाँ पर देखें तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, तो बी स्क्वायर बन गया, क्योंकि सारी भुजाएं भी हैं, ये भी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक लॉजिक से कि भैया ये बताओ इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पूरा तो आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्षेत्रफल जो आता है वो भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा किसकी है, भुजा कितनी है, ए है, इसकी भुजा कितनी है, ए है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ये पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा इन चारों भागों को अगर हम जोड़ दें तो पूरे के क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा, बराबर। तो ए स्क्वायर जो कि पूरे का क्षेत्रफल है बराबर होना चाहिए किसके किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर, है ना भाई। और देखो इसका क्षेत्रफल a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों जोड़ेंगे तो a माइनस बी इंटू बी, फिर जोड़ेंगे एक बार a माइनस बी इंटू बी, और आगे एक और भाग बचा है b स्क्वायर, इसको भी जोड़ देंगे। तो ये आपका बन बैठा a स्क्वायर बराबर, ये आपका क्या गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे रहने दो, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b से अंदर गुणा होगा, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ गुणा होगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, और प्लस लास्ट में क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है। तो बी स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ देखो ये आपका माइनस बी स्क्वायर बचा है, इसको इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। और ये ए बी मिलकर 2ab हो जाएगा, 2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। और उधर बचा क्या, उधर कुछ नहीं बचा, बस यही बचा है, क्या बचा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर।